नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे सामने कई बार ये प्रश्न हो जाता है कि गुरुजी बताइए हमारी आयु कितनी है। तो आयु पक्ष ये परमात्मा के अधीन होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमें मार्गदर्शन करता है, उससे हमें जानकारी मिल जाती है। आयु हमारी 3 प्रकार की होती है, अल्पायु है, मध्यम आयु है, पूर्ण आयु है। 32 वर्ष तक की अवस्था तक अल्पायु कहलाती है, 64 वर्ष तक मध्यम आयु कहलाती है। इसके ऊपर जो आयु होती है वो पूर्ण आयु कहलाती है। लेकिन कभी कभी जन्म कुंडली के अंदर बालारिष्ट होता है, तो बालारिष्ट के अंदर बचपन के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, या कभी मार्केस की दशा आती है, अंतरदशा आती है, कभी मार्केस आता है, कभी डबल मार्केस आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी बीच में भी मृत्यु संभव है। लेकिन वो कब? अगर हमारी आयु अल्प है और वहां पर मार्केस की दशा आ जाती है तो फिर वहां पर हमारी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन आयु पूर्ण है और बीच के अंदर हमारी 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में अगर हमारी जो है मार्केस की दशा आती है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। भक्ति से, आराधना से वो समय पार हो जाता है। और अब जो है मैं कर्क राशि का बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब कर्क राशि के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुख्य के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये 9 अक्षर की एक राशि बनती है जिसको कि कर्क राशि कहा जाता है। अब कर्क राशि के अंदर ही अक्षर के अंदर अगर किसी का जन्म हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ये जन्म पत्री के आधार पर है, जन्म नक्षत्र के आधार पर है। ये नहीं है कि आपका जो भी मनमाने ढंग से नाम रख लिया और उसी के ऊपर आप देखने लग जाओ। ये जन्म की राशि के ऊपर निर्भर करता है। तो आप जो है ही अक्षर पर जो जन्म लेता है वो धनवान होता है, हु अक्षर पर जो जन्म लेता है वो राजा के समान होता है, और तीसरे चरण के अंदर ही, हु, हे अक्षर पर किसी का जो कोई जन्म लेता है वो मुनीश्वर होता है। हो अक्षर पर जो कोई जन्म लेता है वो विद्यावान होता है। ही, हु, हे, हो, डा अक्षर पर जो जन्म लेता है उसका वो जो है धर्मात्मा होता है। और डी अक्षर पर जो जन्म लेता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता। 7वें चरण में डे अक्षर पर, डू अक्षर पर जिसका जन्म होता है वो अल्प आयु होता है, निर्धन होता है। और डो अक्षर पर जिसका जन्म होता है वो जो है जन्म लेने से कुल का भूषण होता है, यानी कुल दीपक होता है, कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। अब आइए चलते हैं आगे चरणों के आधार पर उनका फल। तो अब उनके ऐसे व्यक्ति 9वें महीने में उनके अल्प मृत्यु का जो है दिन होता है 11वां दिन। अगर 11 दिन की वो हुए और फिर बच जाते हैं तो एक 9वें महीने के अंदर उनको कष्ट होता है। पहले वर्ष में उनको रोग होता है, 7वें वर्ष में उनको कोई जलघात होता है, जल में गिर जाना, डूब जाना, बह जाना, तो जलघात होता है। 9वें वर्ष के अंदर उनको कोई ना कोई अंग रोग होता है। 13वें वर्ष के अंदर फिर जलघात होता है। 16वें वर्ष के में और 20वें वर्ष के अंदर उनको अंगों का रोग होता है और लोह से कोई ना कोई कष्ट होता है। 27वें वर्ष के अंदर अपमृत्यु योग आता है। कहीं अकस्मात दुर्घटना कुछ हो जाए तो उसको अपमृत्यु कहा जाएगा। 45 वर्ष में देव दोष के कारण से कष्ट होता है। 55 और 61 वर्ष में अपमृत्यु उनकी होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना, कोई आकस्मिक जो है कोई रोग या कोई भी जो है कष्ट उस समय पर होता है। राज कष्ट होता है, असाध्य रोग होते हैं, अग्नि, सर्प और जल घात, सांड और व्याघ्र से जो है घात होता है। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये व्यक्ति कितने समय तक जिंदा रहता है
उसके लिए शास्त्र ये कहता है 70 वर्ष 5 महीना 3 दिन वो जीवित रहे। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चौथे पहर के अंदर गोधूली लग्न के अंदर वो अपना शरीर त्यागता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये जन्म नाम और जन्म अक्षर के आधार पर बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अपने प्रचलित नाम में, जो प्रसिद्ध फेमस जो नाम है, उसके आधार पर ना गिन ले। अब आप अगर और कोई जानकारियां चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क करें और अपॉइंटमेंट लेकर के, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह दे करके जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और उसके लिए कुछ शुल्क भी लागू होता है, वो आप कार्यालय में संपर्क करके जानकारी लें। और बाकी आप हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि बहुत सी जानकारियां ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।